धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो यस भारत विशेष में आज जो खबर आप देख रहे हैं वो है शू रिपेयरिंग को लेकर। अब चूँकि पूर्व समय में जब ये चीज़ें होती थी तो हम कहते थे कि भाई चलो हमको शू रिपेयर करवाना है, एक मास्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि मास्टरी की जो पद्धति है उनमें से एक ये भी है, क्योंकि बिना आपकी ये चीज़ें संभव नहीं है। तो कब से कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और इससे कितना आय हो जाता है आपको? भैया मेरा नाम रामदास जकरिया है। मैं रेवरा टाउन के पास में बैठता हूँ, मोची का काम करता हूँ। मेरे को कम से कम 10 से 15 साल हो गए यहाँ बैठते हुए, और मेरे परदादा दादा भी यही काम करते थे। और आज की तारीख में ऐसा है कि पहले जो धंधा चलता था वो अब उससे ज़्यादा कम हो गया है। बस इतना है कि 300-400 रुपये का धंधा हो जाता है। तो मतलब 300-400 रुपये का धंधा हो जाता है। तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कैसे ये फिर घर कैसे चलता है आपका? अब भैया ऐसा है, जैसे भी करके मिसेस इधर उधर काम कर लेती है छोटा मोटा, बाकी मैं भी कर लेता हूँ, खर्चा पानी निकल ही जाता है। और दूसरी बात ये है कि अब साधन उस हिसाब से पहले जैसा नहीं रहा है। जैसे ग्राहक आते हैं वैसा काम करना ही पड़ता है, क्या करें अब, मजबूरी है हमारी, पैदाशी यही काम है हमारे शू रिपेयरिंग का, क्या करें। सरकार से कोई मदद वगैरह, सरकार कई अभी तक तो कोई मदद मिली नहीं है भैया। अगर मिल जाती तो हम छोटी मोटी या गुमटी रख लेते। सरकार तो कोई मदद, जैसे सरकार बोलती है कि आवास हो गया, राशन हो गया और जो छोटी छोटी सरकार की सुविधाएं हैं, क्या वो पहुंच रही हैं आप तक? नहीं भैया, अभी तक तो हमारे पास किसी ने ऐसी कोई सेवा करी नहीं है बड़े भाई। मतलब इस काम के अलावा कोई और भी आपका आय का जरिया है क्या? नहीं, मेरे पास तो यही आय का जरिया है बड़े भाई, और कुछ भी नहीं है आय का जरिया। मैं शू रिपेयरिंग का ही काम करता हूँ, शुरू से यही मेरा काम है। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? भैया घर में 2 बेटी है, एक बेटा है, एक मिसेज है, एक मैं हूँ। 5 परिवार का छोटा सा परिवार है मेरा। और आपकी रोज़ाना आय जो है 300 से 400 रुपये है? हाँ, दे देता ऊपर वाला 200 से 300 रुपये, कभी कभी 400 रुपये भी हो जाता है। कोई और आपके घर में कमाने वाला? नहीं, घर में और कोई नहीं है कमाने वाला, मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ। आप ही अकेले? 300-400 रुपये में ये चल रहा है पूरा? क्या करें भैया, चला लेते जैसे तैसे करके गाड़ी को। कितना साल हो गया आपको? हमको तो कम से कम ये काम करते हुए 40-50 साल हो गए। 50 साल हो गया। तो बात ये है कि अब ये कारवा चला, इनने 50 साल बता रहे हैं, 40 से 50 साल इनके कार्य को हो चुका है, लेकिन अब ये काम जो है कहीं ना कहीं ढलाव की ओर है। अब काम आपको उतना नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। तो कैसे चलेगा अब ये? अब देखो, जैसी चल रही है गाड़ी वैसे चलानी पड़ेगी बड़े भाई, क्या करें अब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जैसे तैसा कर ही लेते अपना धंधा पानी, आते ये सब देती है अपना उनको आने वाले। पीछे रेवरा टाउन है, वहाँ से भी कुछ काम अच्छा, ये जो आपके पास में उपकरण है इसमें क्या क्या लगता है? इसमें क्या, शू पॉलिश लगता है, कटार धागा लगता है, ब्रूश लगता है, पॉलिश के डिब्बे लगते हैं, क्रीम, ये सब छोटा मोटा सब काम व्यवसाय हो जाता है, कैसे भी करके कर लेते हैं हम लोग। तो वाकई ज़िंदगी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रारूप हैं। बट बेहतरी इसमें है कि जो हमारे पास में है उसको करते चलो। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा इनका दुकान का सेटअप है और व्यवस्था इतनी है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं ये नहीं बोल सकते, कुछ कर रहे हैं ये भी नहीं बोल सकते। तो बेहतर से और बेहतर आपका धंधा हो, पानी हो, हम कहते हैं आपकी आय भी बढ़े, सरकार आपको मदद करे, आप लोगों के लिए भी सरकार कदम बढ़ाए। तो उम्मीद है आपका दिनचर्या बेहतर होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। करना क्यों? अब ये उनका मुकद्दर है, उनका स्वभाव है। अब हम तो इसी में सुबह शुरू से ढले हैं, तो अब हमने तो एक काम पकड़ा तो और 2-4 साल जो ज़िंदगी है तो इसी में बिताना है, दूसरा काम कर नहीं सकते। तो यानी कितनी उम्र होगी आप जब इस काम में आए, और ये पहले से कैसे आपने ये किया, मतलब पढ़ाई भी की है 10वीं तक, उसके बाद में ITI भी किया, BHL का अप्रेंटिसशिप भी किया, नौकरी नहीं लगी तो अपना धंधा खोल लिया। हमने सोचा हमको किसी की नौकरी नहीं करना, प्राइवेट में किसी की नहीं सुनना, अपना काम कर लेंगे, क्योंकि घर पे पिताजी करते थे, हम सीख चुके थे, तो हमने अपना रोज़गार चालू कर दिया। तो हमें कम से कम 40 साल हो गए। महीने में कितना कमा लेते हैं आप? अब इसका हिसाब नहीं है, 10,000 से लेके 15,000
सरकार से इससे कोई ज़्यादा- मदद वगैरह नहीं मिलती? नहीं, किसी से कोई मदद नहीं। ये आपका स्वरोजगार है। हाँ, स्वरोजगार सरकार तो स्वरोजगार वालों के लिए बहुत काफ़ी मदद कर रही है, समूह वगैरह के माध्यम से, देती है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। हाँ, उसके लिए वो है ना कि 50,000 देंगे तो 10,000 तो वो पहले ही खा लेते हैं आजकल के लोग जो बाबू बैठे हैं। हाँ। उसके बाद में 40 मिलेगा तो उसका भी ब्याज देना पड़ेगा, तो उससे मतलब क्या है? आपने लिया क्या अभी तक? नहीं, एक बार लिया था। फिर क्या हुआ? हाँ, वो तो हमने पटा दिया, उसके बाद में नहीं। आपसे लिया गया फिर उसका वो परसेंटेज? हाँ, वो हमारा ब्याज माफ था। वो प्रधानमंत्री योजना थी, मुख्यमंत्री योजना, उसका 50,000 लिया था। आपको कितना देना पड़ा? 50,000 का 50,000। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिचौलियों का। नहीं, वो मुख्यमंत्री योजना थी, उनने आके दुकान पे ही फार्म भर के और ऑटोमेटिक कर दिया था, इसलिए दौड़ना नहीं पड़ा था। हाँ। इसलिए आपने दिया था पैसा? हाँ, पूरा पैसा भर दिया, ब्याज माफ हो गया था। अपने वो कार्ड लगा के तो उन्होंने कहा आपका ब्याज माफ रहेगा, 50 का 50 भरना है। वो अपन ने भर दिया। और सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? नहीं, किसी का नहीं, नहीं तो कुछ तो सरकार की कुछ योजना- नहीं, मिल नहीं 1 रहा कि रुपए ले की नहीं नहीं मिलेगा भी नहीं और न लेंगे भी नहीं, जरूरत नहीं। क्यों? नहीं है, क्यों? सरकार की योजना अभी हम अगर दूसरा लोन उठाने जाएंगे, नहीं, योजनाओं का पूछ रहा हूँ मैं, लोन का नहीं कह रहा। जैसे आवास हो गया, शौचालय वगैरह बने हैं, सब- लाडली बहनाओं का जो है, सब पहले घर से में कुछ complete- नहीं है। सब कंप्लीट है पहले से, इसीलिए किसी की ज़रूरत नहीं। सब कंप्लीट है तो काहे को दौड़ना? कमाने आएंगे तो 400 ले जाएंगे तो घर में खिलाएंगे, छुट्टी मार देंगे तो वो 400 का और घाटा हो गया। समझ रहे हैं? क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद, हरि प्रसाद जी। कब से, मतलब कहाँ है आपका ये मकान? यहीं 11 नंबर, 11 नंबर। मीरा नगर। फिलहाल वीडियो के किसी और कम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।